एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में और हम मिलाएंगे आपको आलोक जी से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे योद्धा होते थे, हमारे लड़ाकू होते थे, तो वो क्या करते थे, गधा ट्रेनिंग करते थे। गधा के साथ ट्रेनिंग, जैसे हमारे जो हनुमान जी बोल सकते हो, जो गधाधारी उनको बोला जाता था, ठीक है। उसी तरह आलोक जी ने जो आज हमें एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, उनका नाम है गधा ट्रेनिंग। लेकिन प्राचीन काल से ये जो चली आ रही जो हमारी प्रैक्टिस थी या हमारी जो खेल था या एक्सरसाइज थी, आज लुप्त होती जा रही है। क्योंकि आज दिखावे के लिए आजकल ये जो वर्जिश करने की जो स्कीम थी, वो सीधी जिम में चली गई है। यानी कि जिम में लोग आजकल शीशे में देख के एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, लोहे के साथ एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने की थी, जो एक्सरसाइज बोल सकता हूँ मैं, या बॉडी बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट थे या अपने थे, उसी से बॉडी बनती थी। और जो हमारे पहलवान होते थे या हमारे जो लड़ाके होते थे, वो इसको लेकर अपने शरीर के वर्जिश करते थे, यानी कि एक्सरसाइज करते थे। योगा से एक भी बेहतरीन एक्सरसाइज, जिससे पूरे शरीर की कसरत होती है। और हम आलोक जी से जानेंगे कि ये जो भारत में अभी प्राचीन काल वाली जो हमारी गधा ट्रेनिंग है, वो लुप्त हो चुकी है, तो उसको भारत में वापस कैसे लिया जाए। हो सकता है कि कुछ हमारे प्रयास से या हमारी जो सरकारें हैं वो कुछ प्रयास करें, तो जिससे कि ये जो गधा ट्रेनिंग है फिर से भारत में वापस आए। और जो हमारे युवा वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए हैं, वो हमारे वापस हमारी जो धरोहर है, हमारी जो प्राचीन धरोहर है, उसको एक बार फिर से जीवित करें। तो हम जानेंगे आलोक जी से, और कितना टाइम इसमें लगता है एक्सरसाइज में, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है डाइट की। आजकल जो भागदौड़ की ज़िंदगी में पैसे की दिल्लत को देखते हुए आदमी के पास पैसा नहीं है, तो क्या वो इतना खर्चा अपने शरीर पर कर पाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको दूध भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको अच्छी डाइट चाहिए। तो वो डाइट कैसे मेंटेन करेगा, उसी बारे में हम जानेंगे आलोक जी से। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार। आप बताइए, हमने जैसे देखा कि हम जिम में जाते हैं, हमने एक दो बार जिम का प्रमोशन करने की सोची, लेकिन आपका जो हमें इंस्ट्रूमेंट बोलूँ या मैं जो अपना एक्सरसाइज करने के हथियार बोलूँ, उनको देख के हमें लगा कि एक तो हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ही देनी चाहिए। तो आप बताइए कि सर, इसको भारत में जो प्राचीन काल की जो प्रकृति ने हमें दिया था, ये इंस्ट्रूमेंट आज बंद हो चुका है, दिखाई नहीं देता। आपके पास पहली बार देख रहा हूँ, इतनी भारी भारी हैं, तो ये कैसे आप मेंटेन करते हो, और इसका क्या अभी हमारे युवा के इसको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये भारत की विलुप्त होती हुई विद्या है, ये बाहर जा रही है, बाहर के लोग इसको अपना रहे हैं। इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में मेस के कोर्सेज़ हो रहे हैं, मगर हमारे इंडिया का युवा जो कि सिर्फ तम्बाकू, गुटखा, पान, सिगरेट में लगा हुआ है, उसको सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि अगर वो बॉडी पे पैसा खर्च करेगा तो उसकी बॉडी बनेगी, मगर ऐसा नहीं है। बहुत कम से कम पैसा खर्च करना पड़ता है, मगर योग में रहना पड़ेगा। आप कुछ भी उल्टा सीधा खा नहीं सकते, उल्टा सीधा पी नहीं सकते। आपको इस विद्या को जानना है तो एक योगिक लाइफ को जीना पड़ेगा। और ये विद्या हमसे सारे विदेशी लोग ले जा रहे हैं, वहाँ पे कोर्सेज़ करा रहे हैं। यहाँ पे बनारस इसका गढ़ है। अभी भी बनारस में मेस ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, मुगदर वगैरह बहुत अच्छे लोग, वहाँ पे कंपटीशन भी होते हैं बनारस में। तो अभी ये बनारस में विद्या जीवित है, मगर धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, क्योंकि सभी लोग जिमिंग की तरफ जा रहे हैं और लोगों का अपने हेल्थ के प्रति बहुत कम कॉन्शियस हैं। उनको ये लगता है कि उनको नॉन वेज खाना पड़ेगा, उनको अंडे खाने पड़ेंगे, मगर ये एक वेजिटेरियन विद्या है। ये वेजिटेरियन रह के अपने शरीर को, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, इसी साल मैं 50 का हुआ हूँ, और मैंने अभी तक कभी कोई नॉन वेज नहीं खाया है, कोई एस्टेरॉयड नहीं लिया है, कोई एनाबॉलिक नहीं लिया है, और बहुत देसी एक्सरसाइज की हैं। और मैंने ये एक्सरसाइज इंग्लैंड में भी प्रमोट की हैं। मैंने उन लोगों को भी सिखाया है, वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे उसकी कमी है। यहाँ की जो जनरेशन है वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसको नशे में पड़ती जा रही है। अगर वो इस तरफ आएगी तो उसके अपने आप ही सारे नशे वगैरह दूर हो जाएंगे और वो एक बहुत अच्छी लाइफ को जी पाएंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने का सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। इसमें आप जब भी आएंगे तो इसमें सिर्फ शरीर ही आपका बलवान नहीं होता है, आपकी आत्मा भी पुष्ट होती है। तो क्योंकि आप जब और चीज़ों से बच जाते हैं तो आप उल्टा सीधा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो इससे धीरे धीरे आपकी आत्मा को भी बल मिलने लगेगा और वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। तो कंप्लीट आपका बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों के लिए ये विद्या बहुत ही अमर है। ये हमारे इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट है, इसको खोने ना दें
और इसके पीछे अपनी मुहिम को हम चला रहे हैं। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, और अपनी सरकार से गुजारिश करता हूँ थोड़ी कि कुछ हम लोगों को फंड्स वगैरह की मदद मिले, जो कि हम इस विद्या को आगे चला पाएँ। तो हम अपनी तरफ से जितना खर्च करके कर पाते हैं उतना कर रहे हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोर्सेज़ वगैरह भी इसके मेस ट्रेनिंग के होते हैं। अपनी ट्रेडिशनल आर्ट वॉरियर, एंशेंट वॉरियर ट्रेनिंग को प्रमोट करें। जो हमारे वीर योद्धा शिवाजी, महाराणा प्रताप, और जो पूरा दिन युद्ध में तलवार चलाते थे, वो तलवार को इसी वजह से चला पाते थे क्योंकि वो 1 घंटा सुबह ये मेस ट्रेनिंग और ये मुगदर ट्रेनिंग को करते थे। जो ये करेगा, ये विद्या बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका फ़ील कुछ अलग है, उसको अपनी और बाकी की ज़िंदगी की चीज़ों से वो अलग थोड़ा सा हट के, और उसकी लाइफ थोड़ी सी फोकस्ड हो जाएगी। मेरी आपसे यही गुजारिश है, एक्सरसाइज करें, प्लांट्स लगाएं, और ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करें। वो तभी आप ले पाएंगे जब आप अपने लंग्स को खोलेंगे एक्सरसाइज के द्वारा। धन्यवाद, थैंक यू। सर ने एक्सरसाइज के बारे में बताया और हमारे युवाओं के बारे में बताया कि युवा हमारे तम्बाकू और बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, लेकिन हमारा इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जो स्टार हैं या हमारी अभिनेता और अभिनेत्री हैं तम्बाकू बेच रहे हैं, बीड़ी सिगरेट का जो एडवर्टाइज़ करते हैं यानी कि ऐड करते हैं, और हमारे जो हमारे स्पोर्ट्स के जो क्रिकेटर की मैं बात करूं, जो जिनको हमारी जो न्यू जनरेशन है जिनको आइडियल मानती है, वो उनको जुआ खिला रही है। तो आपने बताया सर, तो मैं ये तो आप हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जहाँ तक पैसे के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप जैसे जो मैं बोलूँ तो स्पोर्ट्समैन की, या जो एक मैं बोलूँ ये जो जो हमारी प्राचीन काल की जो धरोहर है उसको बचा रहे हैं, उसके लिए आपको मैं दिल से सलूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं सरकार से भी और हमारे युवाओं से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीर को कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए दीजिए। आप प्रोटीन खा के बॉडी बनाने की कोशिश करते हो, वो शायद आप 15 या 20 दिन जिम जाते हो, उसके बाद में फिर वो प्रोटीन का डब्बा मतलब हो सकता है कि फेंकना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में इतनी जान होती नहीं है। और यहाँ तक बात करूँ मैं दूध और दही की, तो सर पहले तो दूध दही देसी होता था, आजकल तो आपको पता है कि 40 रुपए की थैली मिलती है, उसको पीते हैं। और जो भैंस की बात करूँ तो मैं ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ तो वहाँ पे 1 लीटर दूध का खर्चा ही 70 रुपये आता है। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो दूध बनावटी दूध जो देते हैं हमारे जो हमारी मिल्क फैक्ट्रियाँ खुली हैं उसका क्या हालचाल है, वो तो सरकार ही देखे। और हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो हमारे आलोक सर जैसे जो युवा बोल सकता हूँ या स्पोर्ट्समैन जो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ फंड की बजाय उनको प्रमोट करें और अच्छे भविष्य के लिए इस देश को आगे बढ़ाएं। आज बस इतना ही, अगली मुहिम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।